हेलो दोस्तों, हेलो। मैं आ गया हूँ आपके लिए पहली क्लास लेकर अपने वादे के मुताबिक मैथमेटिक्स की। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो चलिए मैं पहली क्लास शुरू कर रहा हूँ। पहला मैं आपको एक मोटा मोटा सा बता देता हूँ अपना क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है मेरा और किस तरह से आपको क्लासें मिलने वाली है यहाँ पे। हालांकि मैं बात करूँ तो क्लासें आपको मैथ और रीजनिंग की फुल तरह से मिलेंगी, लेकिन हिंदी कभी कभी ही मिल पाएगी क्योंकि जैसा कि शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। तो चलिए मैं पहली क्लास को अपनी शुरू करता हूँ। पहली क्लास में मैं शुरू कर रहा हूँ आपका अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब हम रेशियो और प्रपोर्शन में क्या क्या सीखने वाले हैं मैं आपको एक बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ आपको परिभाषाएं बताना चाहूँगा। हालांकि किसी आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आपको समझ होनी चाहिए आखिर ये रेशियो प्रपोर्शन है क्या। देखिए रेशियो की परिभाषा क्या है अनुपात की। जब दो सजातीय पद जब एक समान यूनिट में हों तथा उनकी तुलना हेतु उन्हें भिन्न रूप में हम लिखें। समझिए, जब दो सजातीय पद एक समान यूनिट में हों तथा हम उन्हें तुलना हेतु भिन्न रूप में लिखें तो उसी भिन्न रूप को हम रेशियो कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा की बात। इसे प्रैक्टिकली भी थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए 2 और 3 कोई राशियां थीं, एक समान नहीं थी, हाँ, लेकिन एक जाति थी, एक सजातीय थी, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स हैं, अंक हैं या और एक समान यूनिट में हैं। चाहे इन्हें हम लीटर में मान सकते हैं, किलोमीटर में मान सकते हैं, दूरी के मात्रक में, कुछ भी ले लो, लीटर या किलोमीटर। ये तो होगी आपकी मात्रा की बात और ये होगी आपकी दूरी की बात। चाहे हम इन्हें चाहे जिस फॉर्मेट में ले लें, लेकिन इनकी जो सजाती हैं एक ही जाति के, दोनों 2 और 3 दोनों ही अंक हैं। लीटर में ले लो तो लीटर में मान लेते हैं, दोनों ही एक मात्रा को शो करते हैं, तो हम इन्हें इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि दो राशियां बिल्कुल ही अनुपात में आ चुकी हैं आपकी। अच्छा, ये तो हो गई अनुपात की बात। अब समानुपात क्या होता है? समानुपात को भी मैं बता देता हूँ। जब दो अनुपात आपस में इक्वल हों, बिल्कुल, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो हम उसे समानुपात की श्रेणी में रखते हैं, या समानुपात कहते हैं। कहने को तो हमने कह दिया कि समानुपात की श्रेणी में रखते हैं, समानुपात कहते हैं, लेकिन थोड़ा आइए समझते हैं। मान लीजिए 2, 3, 4 और 6 दो अनुपात हैं, अनुपात हुए, दोनों ही अनुपात हैं। लेकिन ये बराबर कैसे हैं? ये थोड़ा गौर करने वाली बात है। ये बराबर कैसे हुए? अगर बराबर हैं तो हमने 2/3 और इसे 4/6 क्यों लिखा? ये समझने वाली बात है। इनकी जो राशियां हैं ये तो अलग अलग हैं, ये राशि हैं या जिसे वैल्यू कहते हैं, ये तो अलग अलग हैं। लेकिन जब आप इसे थोड़ा सरल करेंगे तो ये भी आपका 2/3 हो जाएगा। अब ये दोनों अनुपात बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, मतलब ये बिल्कुल दोनों ही समान अनुपात में हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे अनुपात क्या होता है
और समानुपात क्या होता है मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू और प्रैक्टिकल के थ्रू दोनों के थ्रू बता दिया है। अब चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये तो हो गई आपकी परिभाषा की बात, थ्योरी की बात। हालांकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं और ये है क्या चीज़। चलिए अब मैं आपको पूरा सिलेबस बता देता हूँ, हम अनुपात और समानुपात में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक। टाइप 1 होगा आपका, टाइप 1 होगा आपका बेसिक। दूसरा टाइप होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे नहीं पता इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में आप भी समझ लेना, मैं तो समझ ही रहा हूँ। तीसरा आपका टाइप है कॉइन बेस्ड क्वेश्चन या सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। प्रश्न। चौथा आपका होगा उम्र पर आधारित। इसे आप उम्र वाले चैप्टर से बिल्कुल भी कंपेयर न करें। हम रेशियो और प्रोपोर्शन में तो उम्र पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ एक एज का हम अलग से चैप्टर भी है, वो हम उसे अलग, जब ये वाला चैप्टर आएगा तब हम उसे अलग से पढ़ेंगे। उम्र। टाइप 5 होगा आपका, टाइप 5 कौन सा रह गया है? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। आय व्यय वाले क्वेश्चन। आय व्यय बचत। पांचवें टाइप में हम इन पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। छठा टाइप आपका अगला टाइप होगा छठे टाइप की बात करें तो मैं छठा टाइप आपका होगा मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं है, पता लग रहा है अब शायद कोई नहीं बच रहा है। हाँ एक और बच रहा है आपका, कौन सा बच रहा है? फॉर्मूला बेस्ड, सॉरी फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न। सातवें में आपके में हम देख लेंगे टाइप 7। टाइप 7 में हम आपका देखेंगे कुछ मिक्स्ड टाइप। इसमें वो क्वेश्चन होंगे जो इनमें से किसी भी आपके टाइप में नहीं होंगे। कुछ मिससेलेनियस जिसे कहते हैं हम, मिससेलेनियस क्वेश्चन। हालांकि मेरी जानकारी में शायद कोई बच नहीं रहा है, अगर कोई होगा तो हम उससे लास्ट में देख लेंगे। चलिए देखते हैं आपका पहला टाइप।
अगर कोई बच रहा होगा तो मैं वो आपको बाद में करा दूंगा, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, आप लोग एक बार इसे लिख लीजिए अगर आप नोट्स बनाना चाहें। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट एक बार आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर लें, नोट्स बनाते रहें। ये आप काफ़ी काम आते हैं आपके एकदम रिवीजन टाइम में, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है और हमें फास्ट रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारे नोट्स ही हमारे काम आते हैं। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लें। आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में नोट करते रहें ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। चलिए मैं अब इसे रफ कर रहा हूँ। बात करते हैं टाइप 1 बेसिक्स की। इसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, कोई अनुपात ए और बी है, इसकी वैल्यू है आपकी 2:3। बी और सी है, उसकी वैल्यू है 3:4। तो आपसे पूछ लेगा ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो लगभग इस टाइप के सारे क्वेश्चनों में फिट होगा। मैं आपको वो भी तरीके बताऊंगा जो मतलब आपके बच रहे हैं तरीके। देखते हैं पहला तरीका, सॉल्यूशन। जैसे दिया है ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 3:4। जी हाँ, इसका आगे सॉल्यूशन होगा। इसे हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू, जैसे ये वैल्यू है, इसके आगे यहाँ पे एम्प्टी खाली स्थान है तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ये स्थान खाली है, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इस वाली को यहाँ पे कर देंगे। ठीक, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमने यहाँ भी 3 लिख दिया ये वाली, और इन सब का ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लिकेशन। क्या रिजल्ट आया हमारा, 6:9 अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 6:9 और से थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 2:3:4। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी दोस्तों रिप्रेजेंट कर सकते थे या सॉल्व कर सकते थे। जी आइए हम उसे भी देखते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड हमारा क्या कहता है, पहला हम आपको बता ही चुके हैं, साइड सिटिंग वाला।
हमने साइड सेटिंग से किया था अभी, यहाँ पे इन वैल्यू को बिठा के। सॉरी, सॉल्यूशन फर्स्ट आप समझ चुके होंगे, तरीका जिसे प्रथम कहते हैं वो आप समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे सॉल्यूशन में जा रहा हूँ, दूसरे तरीके पे जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के क्या था आपका, ये था, ये हमने समझा था अभी। 6 9 12 2 3 4। दूसरे सॉल्यूशन की बात करें हम, अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ जाए कोई टेंशन की बात नहीं है, हम दूसरे तरीके पे आ रहे हैं। ये समझ में आ जाए तो आप इससे फॉलो कीजिए। चलिए देखते हैं, जब भी आपको दो वैल्यू केवल दी हो और इधर पैरेलल में भी दो वैल्यू हो, मतलब 2/2 का एक स्क्वायर हो, एक वैल्यू यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस प्रकार ये दो दी गई, तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू में उल्टा एन बनाएंगे। उल्टा एन आपका इसी टाइप का होता है। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी को इस प्रकार फाइंड करेंगे। ये होगा इन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ये फर्स्ट वैल्यू होगी ऊपर से नीचे की तरफ 6, दूसरी वैल्यू आपकी ये वाली होगी 9, ये वाली, और तीसरी आपकी ऊपर से नीचे 12। और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 2 3 4। चलिए अब आइए हम तीसरे सॉल्यूशन पे आते हैं। इसकी सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3 हमारा क्या कहता है, अगर मैं सॉल्यूशन 3 की बात करूं तो मैं ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं कहता, ये हमारी बेसिक सी समझ है, आपकी भी समझ होगी। यहाँ तक कि मैं से कोई तरीका नया नहीं दे रहा हूँ, ये हमारा इसी से कोरिलेट करता है। जो पहला वाला तरीका है उसी से ये कोरिलेट करता है। कैसे करता है, साइड सेटिंग को हम देखेंगे, बी के नीचे भी है तो बी के नीचे बी को लिख। अगर कहां पे अंतर आता है दोनों तरीकों में, देखिए हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू रख ली थी, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर ली थी। अगर हम चाहते तो यहाँ पर भी कुछ हो सकता था, वो तरीका ये होता। अगर यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट करते तो वो तरीका यहाँ पे आता। कैसे आता, अगर ये दोनों वैल्यू, जैसे यहाँ पे भी दोनों सेम है, यहाँ पर भी सेम है, दोनों वैल्यू बी की वैल्यू है और यहाँ पे भी दोनों बी की वैल्यू है और दोनों ही आपस में सेम है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा ए रेशियो बी रेशियो सी लिख देंगे 2 रेशियो 3 रेशियो 4। ऐसे जाते हुए इस प्रकार 2 3 4, ये हमारा सीधा आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको और तरीकों से बेहतर चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी नहीं आता है तो फिर भी हम आपको और उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कहता है, जी हाँ, इसमें हमें बताना है ए रेशियो बी
रेशियो सी रेशियो डी। कुछ नहीं हम करेंगे, हम वही साइड सेटिंग पे जाएंगे। जी हाँ, अगर इन तीन तरीकों में से एक तो ये रहा आपका, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो मैं प्रीफर करूंगा एक तो ये करूंगा और दूसरा ये। मैं इस वाले मिडिल वाले को जो इमेज वाला है या स्क्वायर वाला तरीका है, मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपको यहाँ पे अब दूसरी इमेज बनानी पड़ेगी। तो मैं ये तरीका बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप भी अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम और कुछ करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम और कुछ इसमें नई इमेज बनाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैं कहूँगा आप केवल इन तरीकों पे जाइए, यहाँ से आप हर एक तरह के क्वेश्चन को टारगेट कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस क्वेश्चन को इसी तरीके से देखते हैं कैसे हो। वही वैल्यू के नीचे वैल्यू हम पुटअप करेंगे, इसे हटा देते हैं। इधर आ जाइए, ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी 3:4, सी रेशियो डी 5:1। यहाँ पे कितनी वैल्यू खाली बच रही है? एक तो ये बच रही है इसके नीचे वाली, इसके नीचे वाली यहाँ भी बच रही है, इधर इसके नीचे वाली बच रही है, इधर ये बच रही है और एक इधर ये बच रही है। इधर की बात करें तो यहाँ पे इसके नीचे की एक बच रही है, केवल ये करा दीजिए साइड सेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पर भी 2 होगा, 2 सीधा मैं सर्कल हटा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए केवल लिखा था। यहाँ पर भी 2, यहाँ पे आपका 3 आएगा, इसकी साइड सेटिंग है। इधर आपका 4 आएगा, ये भी इसकी साइड सेटिंग में हटा रहा हूँ सर्कल को, यहाँ से भी सर्कल को हटा दे रहा हूँ। 5 5। अब आप सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे अच्छे में लेके आता हूँ खाली जगह पे। इधर का आपने नोट कर लिया होगा, इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे लाते हैं उसको, बी रेशियो सी 3:4, सी रेशियो डी 5:1। कितनी वैल्यू हमारी खाली बच रही है? एक तो ये बच रही है, एक ये बच रही है, इसमें केवल ये बच रही है, इधर एक ये बच रही है, एक ये बच रही है, इधर ये बच रही है। करा दीजिए साइड सेटिंग से। 2 हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, 3 को हम यहाँ पे लाएंगे, 4 को हम यहाँ पे लाएंगे, 5 कहीं नहीं जाएगा, इधर आएगा, ये 5 इधर आएगा और ये यहाँ भी आएगा। साइड सेटिंग करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। निकाल दीजिए, सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, रखिए 2 2 3, हटा दीजिए, कुछ अच्छा समझ में आएगा। 5 5 5, सीधा मल्टीप्लिकेशन कराइए। ये होगा 15, ये होगा आपका 18, नहीं सॉरी, अब ये आपका हो गया 13, ये आपका हो गया 14, ये आपका हो गया 8। जी हाँ, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, आपका ये आता है 15:30:40:1। नोट करिए। जी हाँ, अगर यहाँ पे हम थोड़ा इसमें और थोड़ा चेंजमेंट करते हैं, आपको एक नया तरीका दिखाते हैं। अगर यहाँ पे ए बी 1:2, बी रेशियो सी 2:3, सी रेशियो डी 3:1,
अब हमारा उत्तर क्या होता? जी हाँ, देखिए b की वैल्यू, b की वैल्यू दोनों सेम है, इधर भी इधर भी। c की वैल्यू सेम, c की वैल्यू इधर से, और हमारी यहाँ भी सेम लिखी हुई है। तो हम सीधा ऐसे लिख देते 1:2:3:1। ये हमारा आ चुका है A:B:C:D। कुछ नहीं करना, अगर हम इसे साइड से करें तब भी ये यही उत्तर आएगा। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 2 लिखेंगे हम नीचे, 2 के नीचे b की वैल्यू को, ये भी b की वैल्यू है, 3 और 3 1। करा दीजिए साइड सेटिंग। 2 3 3 2 2 3 6 12 18 6 करा दीजिए। 6 से डिवाइड हो रहा है आपका पूरा पूरा, ये आपका बचेगा 1:2:3:1। यही ये है, यही है। ये हमने आपको थोड़ा शॉर्ट करा दिया। अगर वैल्यू सेम हो, जैसे यहाँ पे b की वैल्यू सेम है, यहाँ भी b है, और यहाँ भी देखिए b की वैल्यू 2 है, और यहाँ भी 2 है। नीचे भी c की वैल्यू 3 है, और नीचे भी और ऊपर भी c की वैल्यू 3 है। तो हम सीधा ऐसे लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 1 सीधा। कोई संशय हो, कोई शक हो तो आप हमें जरूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा और हम अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आप लेवल की चिंता बिल्कुल न करें। अभी हम बिल्कुल ही बॉटम पे, इसे कहते हैं ना, बिल्कुल शुरुआती स्थिति, हम अभी उस पे हैं, और हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, CGL के एडवांस लेवल तक। वहाँ पे आपका कोई नहीं बचेगा, वहाँ उसमें CGL के एडवांस लेवल में आपके सारे आ जाएंगे। लेखपाल भी आ जाएगा, कांस्टेबल की तो बात ही मत करो, कोई लेवल नहीं होता CGL के आगे। और जितने भी आपके वनडे एग्जाम है सारे CGL के उसमें आ जाएंगे अंडर में। तो हम उसी लेवल की तैयारी को लेकर चल रहे हैं आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है A:B:C is equal to 1:3:5 और B:C:D कहता है आपका 2:3:1। चलिए आप इसमें मुझे बताइए A:B:C:D फाइंड कीजिए वैल्यू। कैसे करेंगे? वही हमारा तरीका, सिंपल सा तरीका, जो कॉमन वैल्यू हम उससे फाइंड करेंगे, और उनकी वैल्यू अगर सेम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो सिंपल सी हम साइड सेटिंग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं कितनी आ रही है। 1:3:5 ये तो आ गया, हो गया आपका A:B:C, और B नीचे लिखेंगे B:C:D।
जैसे हम देख रहे हैं हमारी दो वैल्यू कॉमन है, एक तो बी कॉमन है और तीसरी दूसरी सी है, तो दोनों उसी के नीचे लिखेंगे। जैसे हमारा कितना 2:3:1। कुछ कॉमन है क्या, इधर देखिए, बी से बी की वैल्यू रेट कर रही है, नहीं सेम है, सी से सी की वैल्यू नहीं सेम है, तो हम साइड शिफ्टिंग कराएंगे। कैसे, इधर 2 इसके बगल का और इधर 5, एक दो ही वैल्यू हमारी खाली बच रही है, एक ये और एक ये, इधर हम 5 करते हैं। करा दीजिए मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ, क्या होगा 2:6:15:5। आपका उत्तर आ गया। यह आपका हो गया A:B:C:D। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछे A:C क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, बताते हैं क्या होगा आपका। ए की वैल्यू हम देखेंगे कितनी है, 2 है। बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। सी की वैल्यू कितनी है, 15 है। डी की वैल्यू कितनी, 5 है। कोई बात नहीं, A:C पूछा है, रखेंगे कितना है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 15 है, हो गया। और इससे अधिक नीचे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, उत्तर हमारा यही हो गया। अगर आपसे यहाँ पे पूछता C:D क्या है, देखेंगे क्या वैल्यू, C की वैल्यू 15 है और D की वैल्यू 5 है। ये सिंप्लीफाई हमारा हो रहा है, 5 से कट रहा है, तो हम काट देंगे 3:1। आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो आप इसे लगा। अगर ये नहीं है तब आप इस पर जा सकते हैं। वैसे 101% यही होगा, और ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हो, ये तो हो सकता है कि ये दोनों हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है केवल ये हो। उस कंडीशन में आप इसे प्रीफर करें। चलिए आगे, फाइव अप कर रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं 2A क्वेश्चन, ये है आपका 4। मुझे इनकी सीरीज याद नहीं है, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, आप अपने हिसाब से डालते रहिए। मैं केवल आपको टाइप बाय और बॉटम टू हाई पे लेके जा रहा हूँ। 2A = 3B = 4C। और आपसे पूछ लिया है इसने A:B:C क्या, बताइए क्या होगा। चलिए चीजें नहीं सिखाते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2A = 3B = 4C। हमें सबसे पहले इनके बगल की वैल्यू खत्म करनी है, ये वाली, ये वैल्यू हमें बिल्कुल फेड करनी है, खत्म करनी है। जब तक ये यहाँ पे वैल्यू रहेंगी, इनके जो हमारे बिल्कुल वो है, क्या कहते हैं इनको, जो हमारी ये अल्फ़ाबेट है, इनके बगल की वैल्यू जब तक रहेंगी तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले हम इन्हें खत्म करेंगे, और ये खत्म कैसे हो सकती है, करिए। चलिए सबसे पहले 2, 3 और 4 का हम एलसीएम लें। एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम लेना भी आपको मैं बता रहा हूँ। 2, 3 और 4 क्या होगा, 2, 3, 4, सॉरी 2 से एक बार कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, 2 से 4 2 बार कट रहा है, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 1, 3, 1,
3 से फिर करेंगे 1 3 1। मैं समझ रहा हूँ आपको एलसीएम लेना प्रॉपरली आता होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। इसका एलसीएम हो गया 2 4 12, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन 12 हो गया। हम इसे 12 से भाग दे देंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल 12 से आप भाग दीजिए। क्या बचा 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। 12 से भाग हर एक में 12.12 अपॉन 12। क्या बचा हमारा, ये कट गया यहाँ से 6 बार, ये से यहाँ से कट गया 4 बार, ये यहाँ से कट गया 3 बार। क्या बचा आपका a अपॉन 6 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 3। आपका उत्तर आ चुका है। कैसे, जो वैल्यू नीचे में है वही इनका अनुपात है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3। जी आपका उत्तर आ गया, ये आपका उत्तर। इसमें आपको कुछ चीज पूछ सकता है, ए और सी की वैल्यू पूछ सकता है, तो हम 6 और 3 को अलग रख लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2:1 बच जाएगा। वही यही वाली यहाँ वाली ये बात है। मैं आपकी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है तो आप हमें बताइए, बिल्कुल मैं इसमें कोई नहीं समझने वाली चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। चलिए और थोड़े एडवांस लेवल पे चलता हूँ, आप इसे नोट कीजिए तब तक। चलिए आगे इधर मैं मिटा रहा हूँ। चलिए एक और बिल्कुल इसी के जैसा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिए। क्या है, a अपॉन 27 b अपॉन 29 c अपॉन 31। आपसे पूछ लिया है a रेशियो b रेशियो c, क्या करेंगे आप? आ जाइए हमारे यहीं पे, ये सवाल हमारा यहाँ से बिल्कुल कोरिलेट करता है, कुछ भी नहीं है। सॉरी यहाँ पे बराबर रेशियो नहीं है, इक्वल टू का सर लिख देंगे a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 27 29 रेशियो 31, हमारा फाइनल आंसर। बताइए समझ में आ रही हैं चीज़ें? अगर नहीं आ रही हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम अपने प्रयासों को और बेहतर बनाएंगे आपके लिए। और आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, लेखपाल, कांस्टेबल, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, सबको ये हिट करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जीडी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबको ये क्वेश्चन हिट करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और हम जब आपका एग्ज़ाम के जैसा 1 महीना बचेगा तब हम आपके लिए बूस्टर क्लासेस लाएंगे, बिल्कुल पेपर जैसा, बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जैसे CGL में आपके आते हैं 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लाएंगे, बिल्कुल पेपर जैसे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, पेपर जैसा होगा बिल्कुल। तो आज की क्लास को मैं यहीं एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है,
और हाँ, ये जो इन क्वेश्चंस की PDF है वो अब मैं अपने गूगल ड्राइव लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इन क्वेश्चनों की अधिक से अधिक वो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। मैं यहाँ पे आपको कितना भी पढ़ाता रहूँ, आप वीडियो देखते रहें, कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। तो आप ये चीज़ मेरी गांठ बांध लीजिए। आप जितनी यहाँ पे अपने किताब पे मेहनत करेंगे, अपने पेन और किताब पे लिखेंगे, उतना ही आपको अच्छी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए मैं आपकी आज की क्लास समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है एकदम फुल डोज ऑफ ऑल एग्ज़ाम, ऑल वन डे एग्ज़ाम। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।